सेकंड क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों के साथ, तो सर इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों की साइकी पे, और मतलब वो डिप्रेस्ड होते हैं इस, इससे या वो इससे मोटिवेट होते हैं? इससे बहुत ज्यादा बुरा फर्क पड़ता है। और जैसे मैंने पहले जब वो हमारी बेटी शुरू में बात कर रही थी, मेरा उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो उनको मैं ये बता रहा था कि जैसे हमने तरबियत का कोई निज़ाम अवामुन नास के लिए नहीं बनाया, इसी तरीके से हमारे मुल्क में पेरेंटिंग का भी कोई निज़ाम नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स ऑफ पेरेंटिंग शुरू किए जाएं। ये जो माँ बाप की आदत है ना अपने बच्चों को कंपेयर करना, ये इतनी डेंजरस आदत है, और ये बच्चों के अंदर इस किस्म की नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है जो कि लाइफ लॉन्ग नेगेटिविटी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और गौर से अगर देखा जाए तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो किस बुनियाद पे कंपेयर कर रहे होते हैं? वो इस बुनियाद पे कर रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा नंबर ज्यादा लेकर आता है। वो इस बुनियाद पर कंपेयर नहीं कर रहे होते कि किस बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स ज्यादा हैं। ये एक बात मैंने एक वर्कशॉप में कही थी कि फर्ज करें किसी के 2 बच्चे हों, एक बच्चा हर दफा टॉप करता हो, हर इम्तिहान में फर्स्ट आता हो, लेकिन उसको बिल्कुल ना पता हो कि अम्मी की दवाई कहां पड़ी है, उसको बिल्कुल ना पता हो कि वालिद साहब को हाइपरटेंशन है, अच्छा कभी उसने घर के काम के अंदर कोई तवज्जो ना दी हो। एक और बच्चा हो जो कि जस्ट पास होता हो, लेकिन वो आके सबसे पहले दादाजी को सलाम करता हो, दादी अम्मा का ख्याल रखता हो, अम्मी की मदद करता हो किचन के अंदर काम करने के लिए, अब्बू उसको पता हो कि अब्बू ने दवाई कितने बजे खानी है, अच्छा लेकिन उसके नंबर इतने अच्छे नहीं आते। तो मैंने वो तमाम पेरेंट्स से पूछा कि अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा आपके ख्याल में बेहतर है? और वो सारे के सारे सोच में पड़ गए और उनके लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया। अब जो नंबर बेहतर ले रहा है उसको आप फख्र से पेश करेंगे, ये मेरा बेटा जो इम्तिहान में टॉप करता है। लेकिन अगर आप लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो बच्चा जिसके नंबर जरा एवरेज आते हैं मगर उसके अंदर दयानत है, ईमानदारी है, मोहब्बत है, शफकत है, तो वो जो है वो बुनियादी तौर पर लाइफ स्किल्स में उसके साथ सुपीरियर है। मैं अपने तमाम दोस्तों को पेरेंटिंग की वर्कशॉप में ये कहता हूं कि अपने बच्चों को जरूर कंपेयर करें, जरूर कंपेयर करें, मगर कंपेयर इस तरह से करें कि बेटा तुमने इम्तिहान में टॉप किया है, जबरदस्त, तुमने बहुत अच्छा किया है। जो तुम्हारा छोटा भाई है इसने इम्तिहान में तो टॉप नहीं किया, लेकिन एक बात यह है कि इसकी सेहत बहुत अच्छी है, ये जिम में बड़ा रेगुलरली जाता है, और तुम्हारी ये खूबी है कि तुमने अपनी सेहत का बहुत जबरदस्त ख्याल रखा हुआ है। और जो तीसरी बहन है उसके नंबर तो थोड़े से कम आए हैं, लेकिन भाई उसकी कुकिंग स्किल बड़ी जबरदस्त है। उस दिन जब मेहमान हमारे पास आए थे तो सब ने कहा कि ये आपकी बेटी ने खाना कैसे बनाया। तो आप अपने बच्चों को कंपेयर जरूर करें, मगर उनकी खूबियों को सामने ला के कंपेयर करें। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके बच्चे के अनफॉर्चुनेटली बच्चों के जहन में भी और बच्चों के वालिदैन के जहन में भी पूरी सोसाइटी ने डाल दिया है कि वो बच्चा जिसने एम कैट में अच्छे नंबर लेके मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, ये है जो सुनहरी हरूफ से हमारा नाम रोशन करेगा, चाहे वो इमोशनली कितना ही कमजोर हो। मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का रहा हूं और मैं पिछले 30-35 साल से पढ़ाता रहा हूं, और जब मैं प्रिंसिपल था तो जो फर्स्ट ईयर का सेशन आता था मैं हर एक स्टूडेंट से इंटरव्यू करता था, हर एक स्टूडेंट से। और इंटरव्यू करने के बाद एक साइकेट्रिस्ट को साथ बैठकर हम उनकी साइकेट्रिक एवेल्युएशन भी करते थे। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अराउंड 27% ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर डॉक्टर बनने का एप्टीट्यूड ही नहीं था, मगर उनको जबरदस्ती तरीके से रट्टू बना के पढ़ा पढ़ू के किसी तरीके से निचोड़ बचोड़ के उस पाइप में से निकाल लिया गया जिस पाइप का नाम एमडी कैट है, और उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दिया। और पहली सब स्टेज में उनमें से 30% को गश्त पड़ रहे होते हैं। आप लोग फर्स्ट सब स्टेज से गुजरे, सर हमारी फर्स्ट सब स्टेज है, सर हमारी सप्ली आ जाएगी, यानी वो इमोशनली इतने वीक होते हैं। और उसकी रीजन ये होती है कि हमने अपने बच्चों की खूबी के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया बनाया है कि इसके नंबर कितने अच्छे आते हैं, जबकि जिंदगी के अंदर जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने के लिए नंबर अच्छे आने की बहुत छोटी सी परसेंटेज है। हमारे अंदर लाइफ स्किल्स कितनी है, हमारे अंदर रिलेशनशिप को संभालने की और रिलेशनशिप को बनाने की, हमारे अंदर ईमानदारी कितनी है, दयानत कितनी है, तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसलिए अब आप लोग तो अभी उस स्टेज में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप भी पेरेंट्स बनेंगे, और तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट बनने से पहले पेरेंट्स बनना सीखना बहुत जरूरी है। और जब इंशाल्लाह आपका मौका आएगा तो अपने बच्चों में कभी कंपेयर ना कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा मगर उनकी पॉजिटिव चीजों को कंपेयर कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।